नमस्कार, आभार, अभिनंदन और सभी को ढेर सारा प्यार। मैं चंदन कुमार शर्मा एससी इंग्लिश क्लासेस और तक्षशिला कैंपस से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस एससी न्यूज़ पे। हालांकि ये न्यूज़ केवल एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए खबरों को ही आप तक पहुंचाती है और भरोसा रखिए कि आने वाले समय में भी हम लोग अच्छी बातों से आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल हम अभी अपने ही कैंपस में मौजूद हैं और ये कैंपस है तक्षशिला। और तक्षशिला में आप देख रहे होंगे कि एक तरफ पुरुष प्रधान समाज को रिप्रेजेंट करने वाले हमारे कुछ छात्र हैं और एक तरफ जो है, पहले तो पुरुष प्रधान ही लोग कहते थे लेकिन अब नारी प्रधान समाज अपना धीरे धीरे बनने वाला है, तो इधर में छात्राएं। आप भी सोच रहे होंगे कि क्यों ऐसा जमघट लगा हुआ है और दो वर्गों में ये वर्ग बटा हुआ है और बीच में हमारे आशीष भैया जो तक्षशिला के मुखिया हैं, सबसे होनहार खिलाड़ी हैं, जिनको बहुत अच्छे से पता होता है कि किस बॉल पे किस तरीके से प्रहार करके और कितना मीटर का लंबा छक्का मारना है। क्योंकि मैं ये बातें इसलिए बोला क्योंकि अभी आईपीएल का फीवर आपके दिमाग से उतरा होगा, लेकिन अब जोश जुनून के साथ शिक्षा का फीवर आपके मस्तिष्क पे चढ़ ही जाना चाहिए। तो आज अपने साथ इस साइड में जितने भी लड़के बैठे हुए से हैं, इनमें से 99% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इंडियन आर्मी की जो रिटन एग्ज़ाम होती है, देश में पहली दफ़ा वो रिटन एग्ज़ाम लिया गया और यहाँ से दर्जनों बच्चों ने पहले ही प्रयास में जो है रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। और इधर में लड़कियाँ बैठी हुई हैं जिनमें कुछ ऐसी लड़कियाँ हैं जिन्होंने एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो जीडी का एग्ज़ाम होता है, जिससे बच्चे बीएसएफ में एसएसपी जैसे तमाम देश की रक्षा हेतु सेना में जाते हैं। हर्ष हो रहा है कि जहाँ कभी एकेडमिक सेक्शन की बात होती थी, आज वो एकेडमिक से होकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आज बातें होने वाली है। तो मुझे लगता है कि मुझे अब आपको अपने बच्चों से भेंट कराना चाहिए। उससे पहले दो शब्द हमारे टीम के मुखिया आशीष भैया की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन सर आपका कि आपने इस न्यूज़ को कवर कर रहे हैं कि रक्सौल में जो पहले एक एकेडमिक एजुकेशन तक ही सीमित था, आज के डेट में ये कॉम्पिटिटिव का माहौल एक बेहतर बन चुका है और आप इस न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों तक इसको पहुँचा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं आशीष भैया के बाद। हर जगह आप सुनते हैं लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। हाँ, लेकिन ये विषय की बात है कि आखिर ये वक्तव्य शुरू कब से होगा। तो यहाँ तो हम कहेंगे कि सच में लेडीज फर्स्ट है, क्योंकि आर्मी के एग्जाम से पहले एसएससी का रिजल्ट हुआ, जीडी का, उसमें बच्चियों ने कमाल करके दिखाया। फिर फिजिकल हुआ और रक्सौल ऐसे जगह पे, जैसे पिछली बार अपने यहाँ से बिहार पुलिस में लड़की ऑलरेडी सिलेक्शन होकर पटना में पोस्टेड है। लड़कियों के लिए कितना मुश्किल है इंडियन आर्मी यानी कि देश की रक्षा में अपना योगदान देना, वो रक्सौल की बच्चियाँ ही जानती है। जहाँ कई बच्चियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है, लेकिन इनके माता पिता को तहे दिल से धन्यवाद कि इन्होंने ये पीड़ा उठाया और अपनी बच्चियों को तक्षशिला में भेजा और आज वो जो है ना चीख के कह रही हैं कि हमारी जैसे और बच्चियों को बनना चाहिए। आइए आप। लेकिन अब ये गलत प्रूफ हो रहा है। यहाँ से बच्चों का जो है वो बहुत ही बेहतर प्रदर्शन रह रहा है। हर साल हम देख रहे हैं बार जो है टॉपर्स यहाँ से आ रहे हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट टॉप हो, स्टेट टॉप हो, बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं। तो इससे यह पता लगता है कि अब आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी आप बेहतर कर सकते हैं। एक्सक्यूज़ मत बनाइए, चैलेंज को जितने भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी सिचुएशन है, आप उसको टैकल कीजिए, फेस कीजिए और बेहतर प्रदर्शन कीजिए। यही कहना चाहिए। अब बताइए श्वेता झा, आपका रिजल्ट हुआ एसएससी जीडी में, ओके। जब आप फिजिकल के लिए प्रिपरेशन कर रही थी या फिर फिजिकल के लिए आप गई थी, तो आपको कुछ परेशानियां जरूर आई होंगी। तो उन बेटियों को, उन बहनों को आप क्या कहना चाहेंगे इनकी खास करके फिजिकल एग्जाम के लिए? सर, सबसे पहले ये एसएससी जीडी जो है वो उसमें 2 पैरामीटर मांगता है। आपको रिटन के साथ साथ आपका फिज़िकल भी होना चाहिए। और हम लोग वैसे स्टूडेंट नहीं रहे, हम लोग से जितना आप किताब पढ़वा लें वो सब हम लोग कर सकते हैं, लेकिन फिज़िकल जो है वो बहुत ही टफ था मेरे लिए भी। सबसे पहले तो सोच ये था कि हम लड़की हैं, वो वाला कोर्सेज में जाएंगे ही नहीं, हम कुछ ऑफिस वाला जॉब कर लेंगे, और हुआ भी यही था। लेकिन जब रिटर्न हुआ और जब मेरे पापा बस ऐसे ही बगल में दिखाने के लिए किसी के गए कि ये रिज़ल्ट हुआ है, तो उन्होंने कहा तो ये कौन सी बड़ी बात हुई, रिटर्न निकला, तो वो तो 20 गुना 25 गुना बच्चे को बुलाया जाता है।
ऐसा है तो फिज़िकल निकाल करके दिखाइए तो मानते हैं। तो फिर तो मेरा था कि अब करना है, फिज़िकल करना है, करेंगे। तो फिर ये भी था कि यहाँ पे कुछ ऐसा सुविधा नहीं था तो खुद से स्टार्ट किए। बगल में जो भी फील्ड था रोड पे दौड़ते थे और आफ्टर 3 मंथ्स के बाद जो है वो हमारा फिज़िकल था तो हमने क्वालिफाई भी किया, बहुत अच्छे से किया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बता रही है श्वेता कि बगल में जो फील्ड है सड़क पे दौड़ गए, तो इसके लिए तो अपने क्षेत्र में एक कम से कम इतना छोटा मैदान ज़रूर होना चाहिए जहां ऐसी बच्चियों को परेशानी ना हो। अगर इस बात को सुनकर के जो भी हमारे यहाँ के राजनीति के अपने आप को सुरवीर समझते हैं, चाहे वो सांसद से लेकर विधायक तक हो, उनको ये बात समझना चाहिए कि ऐसी कितनी सारी बच्चियां हैं जिनको ये परेशानी होती है और आपको इस पर ज़रूर काम करना चाहिए। अब इस घटना के बाद एक और छोटा सा सवाल है मेरा कि इससे पहले आपने कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिस्सा लिया, इसमें कैसा आपका परफॉर्मेंस? सर मैंने पहले SSC-GD का ही फॉर्म फिल किया हुआ था, इससे पिछली बार 2021 वाला था। तो उसमें मेरा यही था कि हमने बस तैयारी अभी किया हुआ था तो था कि चलो रिटर्न देकर देखते हैं निकलता है क्या, तो उसमें भी निकला हमारा। लेकिन यही था कि माइंड सेट था कि लड़की है तो कोर्सेज में जाना नहीं है, फिजिकल हमने स्किप कर दिया। लेकिन इस बार भी वही था कि रिटर्न हो गया और जब सब कहने लगे तो हमने सोचा कि नहीं इस बार फिजिकल करते हैं। भले हम बाद में देखेंगे करना है कि नहीं, लेकिन इस बार फिजिकल जरूर। देखिए यही कहा जाता है कि जैसे कि मान लीजिए कि हाथी को लोग इतने पतले से जंजीर में बांध के रखते हैं, उसकी इतनी क्षमता तो ज़रूर होती है कि एक झटका में वैसे ऐसे कितनी सारी जंजीर को उखाड़ दे, लेकिन उसको बचपन से ही ऐसे ट्रीट किया जाता है कि बेटा तुम इस जंजीर को छुड़ा के भाग नहीं सकते हो। तो यही हमारा समाज है और हमारे पैरों में भी ऐसी ऐसी जंजीरें बांधी गई हैं कि जैसे इनके मन में ये जो ख्याल आ रहा है कि लड़की है फोर्सेज में नहीं जाना है, कहीं ना कहीं अपने समाज का भी ये इनके मन में ये बात ज़रूर उसी तरीके से फैली होगी। और जैसे समाज ने इनको बूस्ट किया, तो मैं तो कहूँगा ऐसे ऐसे समाज में लोगों की बहुत ज़रूरत है कि ऐसे बच्चों को वो भी प्रेरित करे कि तुमसे ना हो पाएगा, और फिर बच्चे अपने समाज को ही दिखा के करे कि भैया मैं नहीं तो कौन बे। सुने हैं ना, बड़ा फेमस बातें चल रही है। तो ये थी श्वेता झा और बहुत अच्छा लगा। इससे पहले भी इन्होंने रिटर्न क्वालिफाई करा था। इस बार तो कौन कौन से उसमें GD में जैसे पेपर होते हैं, मैथ्स रीजनिंग वगैरह, क्या है उसका? उसमें ये 3 टर्म में होता है। सबसे पहला टर्म इसका रिटर्न होता है जो कि 100 मार्क्स का। अच्छा, उस 100 मार्क्स का जो डिवीजन है क्या क्या था उसमें? लेकिन इस बार इसका पैटर्न चेंज हुआ था। इसमें 160 मार्क्स का था जिसमें 80 क्वेश्चन पूछा गया था। हर क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स मिलते हैं और निगेटिव मार्किंग में था। इसमें जो है 20-20 ऐसे रहता है, 20 रीजनिंग रहता है, 20 मैथ से रहता है, 20 इंग्लिश रहता है, या फिर आप हिंदी भी ऑप्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जनरल अवेयरनेस रहता है 20। तो हमने तो सुना है कि मैथ्स में आपका ओवरऑल 20/20 सही हो गया है। यस, जो भी 20 में सर मैं 90 अटैम्प्ट की थी तो 90, वो 20 लास्ट वाला भी बन ही गया था और जब ठीक करने जा रहे थे तब तक टाइम खत्म। बहुत ही गहराई की बातें भी हो रही थी श्वेता झा से कि क्या सिलेबस है, और इन्होंने मैथ्स में 20 में 19 और 20 भी हो जाता, ऐसा इनका कहना है। मतलब मान के चलिए कि 100 आउट ऑफ 100% इन्होंने स्कोर करा मैथ्स में, और इसका सारा का सारा क्रेडिट आशीष सर को जाता है कि ये स्टडी मटेरियल इतना तगड़ा देते हैं। और जो बच्चे रक्सौल में पढ़ते हैं वो बच्चे बाहर वाले का बड़ा गुण गाते हैं कि दिल्ली में ये टीचर है, पटना में ये टीचर है, और उनको शायद पता भी नहीं होता है कि उनके असाइनमेंट में जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो क्वेश्चन उनसे कम भी नहीं होता है। और ये स्कोर अभी तो फिलहाल इसे तो हम मानेंगे कि चलिए शुरुआत है। इससे पहले भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने रीजनिंग और मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100% उन्होंने स्कोर किया है। आपने अभी सुना श्वेता झा को, अब हम थोड़े से चलते हैं अपने लड़कों के तरफ, और उसके बाद फिर कुछ और लड़कियां उनसे भी बातें करेंगे। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो आइए चलते हैं इधर में, और बड़ी बच्चे शांति से सुन रहे हैं। कुछ बच्चों का रिजल्ट हुआ है, कुछ का नहीं हुआ है, मायूस है। तो उनसे वार्तालाप करते हैं कि कैसा लग रहा है आपको एग्ज़ाम दे के और रिजल्ट निकाल के। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे इसमें ऐसे भी बच्चे हैं जिनके जीवन का पहला सरकारी एग्ज़ाम हुआ है, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पहली बार दिया, और पहली बार में सफलता पाना कहीं ना कहीं आपको और छलांग लगाने को प्रेरित करता है। तो सबसे पहले हम
नवराज सिंह हमारे साथ हैं और इन्होंने किस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करा है, दे करके कैसा लगा, अपना अनुभव शेयर किया। ले लो माइक, ले लो, कोई बात नहीं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप कि आपने मुझे ये अवसर दिया, और नमस्कार उन सभी दर्शकों को जो SC न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम सब लोग को देख रहे हैं। तो नवराज भाई, ये आप जो एग्जाम, अभी आपकी उम्र कितनी है, बस पहले ये बताओ। 17.5। तो 17.5 है, मतलब ये बच्चा पूरा का पूरा अभी फुल्ली प्रिपेयर नहीं है कि ब्याह शादी की भी इसकी बात की जाए, है ना। तो मुझे लगता है कि आपके लाइफ का पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, कैसा रहा आपका अनुभव? ऐसे बोलो, ठीक है। बहुत अच्छा। तो जीवन में भी ऐसे ही कम शब्दों में बात करते हैं या फिर शब्दों का फ्लो जीवन में होता है? बस कुछ नहीं सर, कम शब्द, कुछ और बताइए, खुल के बताइए। तो सबसे पहले मैंने सर मतलब अग्नि एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए शुरू किया, तो मेरे पास मतलब सर मुझे लग रहा था कि मेरा प्रिपरेशन बहुत कम है, मुझे एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए। फिर मैंने एक ऑनलाइन कोर्स लिया और उससे मतलब अभी तक जितना पढ़ा हूँ उसको कंपेयर किया, और मैंने पाया कि मैंने जितना पढ़ा है वो इनफ ही नहीं, बहुत ज़्यादा इनफ है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और मैंने हिम्मत रख के इस एग्ज़ाम को दिया और मैंने 100% मतलब क्रैक किया। चलिए, तो ये बातें हैं, चूँकि ऑनलाइन का चक्कर तो बाबू भैया बड़ा तगड़ा आजकल चल रहा है, और ऑनलाइन में पढ़ाई तो बेहतर हो ही रही है, लूट घसोट का भी दुनिया बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। और इसके प्रमाण के लिए हमारे साथ और भी बहुत सारे बच्चे हैं, पीछे तक दिखाइएगा सब। जैसे हर सभ्य बच्चों में कुछ असभ्य बच्चे बैठे रहते हैं बड़े आराम से, वैसे भी इसमें कुछ पाए जाएंगे जरूर, ठीक है। खैर, आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ हैं अरविंद भाई। अरविंद भाई से हम चर्चा करेंगे कि अरविंद भाई, आपका जो रिजल्ट हुआ है, इस रिजल्ट से कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, इधर देखना, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत मतलब खुश है। गार्जियन लोग भी खुश है कि रिटर्न तो कम से कम हुआ ना, जैसे मैंने GD का एग्जाम किया था तो रिटर्न भी नहीं हो रहा था, तो कम से कम ये हुआ करने के लिए किया। आपकी तैयारी में आशीष सर का या नारायणा कॉम्पिटिटिव क्लासेस का या तक्षशिला का कितना योगदान आप मानते हैं? कि हम तो 100% मानते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पे आए थे, यहाँ पे तैयारी करने के लिए सॉल्व में, तो मेरे जितने भी दोस्त हैं सब बाहर चले गए, सब बाहर चले गए, बोले कि तुम भी चलो बाहर चलो। हम मुझसे चैलेंज किए कि 4 साल तुम जाओ बाहर, कुछ पढ़ो, 4 साल हम यहाँ पे रहते हैं, कुछ देखते हैं क्या होता नहीं होता है, लेकिन हम तुमसे पहले करके दिखलाएंगे। तो जैसा ही मेरा रिटर्न का ही हुआ भला, लेकिन हुआ तो सारे दोस्त बोले कि हाँ भाई तो पहले हो गई, तो पहले हो गई, हम के नाम गए, ठीक है। तो उसके लिए बहुत खुशी हुआ। और यहाँ पे जब हम कोचिंग ढूंढने आए थे कि पढ़ना है उस तरह का, तो हमको मतलब बहुत सारे कोचिंग मिला, लेकिन हमको इतना संतुष्टि नहीं हुई। फिर हमने नारायणा कॉम्पिटिटिव क्लास जो पहले यहाँ से पहले उधर थी, तो हमने उसमें गई और वहाँ पे मैंने देखा तो बहुत संतुष्टि हुआ। मेरे को इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ना था, इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ा रहे थे, लेकिन मेरे इंग्लिश में पढ़ना था, तो इंग्लिश बहुत अच्छा से मेरे को हो गया, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। चलिए, तो ये थे हमारे अरविंद बाबू, और बड़ा खुश है ये भी कि चलिए पहले जो नहीं हुआ अब वो हो रहा है, और कोशिश करेंगे कि इस कहानी को आप लोग खूब अच्छे से जारी रखिए। और आगे बढ़ते हैं अपनी एक और छात्रा के पास, जो बहुत दूर से आती हैं, कभी साइकिल से तो नहीं, हाँ साइकिल से भी कभी नहीं, तो कभी टेम्पू से चल के आती है। और ये मिसाल है उन बच्चियों के लिए जो घर से जल्दी निकलती नहीं, या फिर उस समाज के लिए जो अपने घर की बेटियों को बाहर पढ़ने नहीं भेजते हैं। तो खैर, इनकी ज़िंदगी में तो बहुत सारे ऐसे समस्याएं आती होंगी, घर से यहाँ आना लगभग आधे घंटे का सफ़र है, फिर भी इन्होंने उम्मीद जताया, भरोसा किया, और आज इनका रिजल्ट SSC में रिटेन के साथ साथ फिजिकल में भी क्वालिफाई है। तो आइए उनसे 2 शब्द बात करते हैं। तो कैसा अनुभव हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको, अंजलि कुमारी, ये रिजल्ट देखा? तो बहुत अच्छा फील हो रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि ये रसकौल में रह के रिटेन और फिजिकल क्वालिफाई करना बहुत इजी तो नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप वैसे बच्चियों को क्या संदेश देना चाहेंगी, जो आपके भी आसपास के गांव के ढेर सारी लड़कियां होंगी, कहीं ना कहीं अब आप प्रेरणा की स्रोत बनेंगी पक्का, क्योंकि समाज में जनरली होता ये है कि एक का रिजल्ट आ जाए तो आसपास वाले भी कहते हैं कि जब ओकरा से होगा तो हमरों से हो जाए, और प्रेरित होकर बच्चे पढ़ते हुए। तो उन लड़कियों के लिए आपका क्या मैसेज है? तो पहले था कि कोई भी बच्चा अगर ये बोले कि हम घर से तैयारी करेंगे या फिर रसकौल से पढ़ेंगे, तो हर कोई बोलता था कि यहाँ से रिजल्ट पॉसिबल नहीं है,
या तो मोतिहारी जाओ या पटना जाओ, यहाँ से नहीं होगा। तो बस हम यही कहना चाहते हैं कि अब रसकौल बदल रहा है, तो कोशिश कीजिए कि यहाँ से ही रिजल्ट हो। और मैं भी जब यहाँ ज्वाइन की तो मेरे गांव के ऐसे बहुत से लोग थे जिसने बोला कि रसकौल नहीं होगा रिजल्ट, तो मत जा। तो मैंने कहा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, पढ़ा जाएगा तो। और टीचर भी ऐसे थे कि हाँ हो जाएगा। तो मैंने कहा कि जैसे भी हो लेकिन रिजल्ट तो यहीं से चाहिए। तो बस मैंने ज्वाइन किया नारायणा कॉम्पिटिटिव क्लासेस, और यहाँ से हम लोग को टीचर का पूरा 100% सपोर्ट मिला। तो आज बस यही है कि रिजल्ट हो गया। चलिए, बहुत खुशी की बात है। और जहाँ तक मुझे पता है कि ऑलरेडी इनके भाई साहब भी एसएसपी में है, एसएसपी में है, और भाई भी है, बहन भी है। एक छोटी बहन पीछे दिखाइएगा, मुस्कुरा रही है, वो भी लाइन में लगी हुई है कि और इनके छोटे भाई जो हैं वो भी यहीं पे पढ़ते हैं, हमारी क्लास में है, वो भी हमारी क्लास में पढ़ती है। और उन लोगों को हमेशा बूस्ट किया जाता है कि जब बड़े ये कर रहे हैं कि तुम्हें भी बेहतर करना होगा। अब आइए, बगल में जो है हमारी संस्थान से निकली हुई एक ऐसी छात्रा है जो अब शिक्षिका के रूप में परिवर्तित हो चुकी है, और रक्सौल प्रखंड में ही हरैया मिडिल स्कूल है, उसमें प्राइमरी लेवल तक ये पढ़ाती है, और इनका नाम है अनुष्का। तो मैं अब चूँकि सबसे ज़्यादा अनुभवी खिलाड़ी यही है, तो विशेष बात है, चूँकि इनके कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ गई है कि अगर ये चाहें तो लड़कियों को गांव में मोटिवेट कर सकती है कि आप जो है आगे की तैयारी करें, और कुछ ना बने तो अनुष्का जरूर बन के दिखे। तो क्या कैसा लग रहा है आपको पुनः संस्थान में बहुत दिनों को बता कर? मैं सबको खासकर धन्यवाद देना चाहूँगी सभी जो भी आप व्यूवर्स जो देख रहे हैं आपके चैनल को। और सच में मैं आपकी बहुत इस संस्थान की बहुत ही पुरानी स्टूडेंट नहीं हूँ, और आप चलिए, तो अच्छा, आपने सीटेट क्वालिफाई करा, फिर 6 पेज का जो होने वाला था सिलेक्शन, उसमें आप सिलेक्ट हो गए। तो आपके लाइफ में भी ढेर सारी कुछ डिफिकल्टीज आई होंगी तैयारी को लेकर के, या फिर सिलेक्शन को लेकर के, या फिर जब आपको गवर्नमेंट जॉब लग रहा होगा, खास करके टीचर। तो जैसे और सरकारी स्कूलों का हालात है, तो बहुत सारे लोग आपको भी कमेंट करते होंगे, आस पड़ोस के लोग या फिर जान पहचान के लोग, तो उनको आप क्या बताना चाहिए? उनको तो मैं यही बताना चाहूँगी कि पहले सही बात है, पहले जो जितने भी गवर्नमेंट टीचर थे तो उन लोग प्रति ऐसी बातें बहुत सारी सुनने को मिलती थी कि अच्छा पढ़ाते नहीं, ये नहीं करते हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, पहले से बहुत सरकारी स्कूल सुधरा है। और मेरा भी यही है कि जैसे कि बोलते हैं ना कि शिक्षक समाज का आईना होते हैं, तो मैं भी वही आईना ही दिखाने का काम कर रही हूँ, और मैं अपने लेवल पर बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। जैसे कि तो अनुष्का जी, अब आप बताइए कि और सभी लड़कियां जो मान लेते हैं कि तैयारी नहीं कर रही हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, या जो शिक्षिका बनना चाहती हैं लेकिन वो कहीं तैयारी नहीं कर रही हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश होना चाहिए कि वो उनको कैसे तैयारी करना चाहिए और उनको विश्वास बना के रखना चाहिए, और कहाँ से उनको तैयारी करना चाहिए? मैं तो बस यही बोलूँगी कि पूरे रक्सौल में अगर किसी को कॉम्पिटिटिव पढ़ाई करना है तो सीधा सा यहाँ तक्षशिला कैंपस में आइए, आशीष सर से मिलिए, चेतन सर से मिलिए, आपसे मिलिए, और उनका रिजल्ट जरूर होगा, सक्सेस उनको जरूर मिलेगा। तो हम तो ये उम्मीद करना चाहते हैं कि जैसे तक्षशिला अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है, यहाँ के जो भी प्रोडक्ट निकले, आप तो कार्यरत हैं, ये लोग भी कार्य करेंगे भविष्य में। तो आपका मतलब मिशन क्या है कि बस टीचर बन गए, पढ़ा लेना है, पैसे आ रहे हैं हर महीने, बाकी कुछ नहीं करना है? नहीं। तो क्या मिशन मतलब है? देखिए, हर आदमी का अपना कोई ना कोई एक मिशन होता है कि अब जॉब पा लेना अगर केवल मिशन है तो फिर तो आप स्टेबल हो जाएंगे। आगे क्या सोचती हैं, अपने आप को किस रूप में आप देखती हैं? आगे मैं यही सोचती हूँ ना कि यूपीएससी का मुझे तैयारी करना है, और मुझे इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा, नारायणा कॉम्पिटिटिव से ही मैं करूँगी। और मेरी यही इच्छा है, और इच्छा क्या, मतलब मेरा सपना है कि मैं बीपीएससी करूँ। देखिए, वैसे इस वीडियो को तो हो सकता है आपके स्कूल के भी कुछ टीचर्स लोग देखेंगे, अब वादे से मुकरिएगा नहीं, खास करके बच्चियों को आप ज़रूर मोटिवेट करिएगा कि आप भी पढ़ें, भविष्य में आगे जाएं, और ऐसे अंजलि बनने का, ऐसे श्वेता जहाँ तमाम लड़कियां हैं, ये बनने का जरूर प्रयास है। अब आइए इसी भीड़ को अब बदलते हैं, लड़के के साइड में चलते हैं, लोग बड़े प्यार से सुन रहे थे। तो इसमें ढेर सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन बड़ी मज़े तरीके से हुआ है। हालांकि अभी
आधा सफ़र हुआ है, आधा सफ़र तो अभी पूरा का पूरा बाकी है। तो ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चे जो है ना फिजिकल में जाए, मेडिकल में जाए, किसी कारणवश उनका सिलेक्शन ना हो पाए। तो उम्मीदें बन रही हैं, तो उम्मीदों का टूटना भी एक संभावना है। तो मान लेते हैं कि अगर किसी बच्चे का फिजिकल नहीं हुआ तो क्या होगा, ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है। तो चाहेंगे, हमारे बगल में है, क्या नाम हुआ आपका? कबीर। चलिए, तो कबीर भाई आप बताइए कि आप तो रिटेन क्वालिफाई कर गए, जमाना तो यही कहेगा कि तोहरा जैसा बहुत से लोग निकल लेता, हजारों की संख्या में लोग हैं। आपका मान लेते हैं कि फिजिकल देने जाए, फिजिकल नहीं हो, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन मान लेते हैं अगर फिजिकल नहीं हुआ, आप सेलेक्ट नहीं हुए, तो फिर आप का क्या मिशन होगा नेक्स्ट, व्हाट टू डू नेक्स्ट, क्या करना चाहिए? तो अभी तक कंप्यूटर क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है, और अगले एग्जाम आएगा तो उसमें सब फॉर्म भरेंगे, फिर देखेंगे। मतलब आपकी ये कोशिश जारी रहेगी, आज नहीं तो कल सफलता प्राप्त करेंगे। वो वैसे बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत बच्चे हैं जो दौड़ते रोज हैं, आपको जब चाहिए ट्रैक पे मिल जाएंगे, बस दौड़ते हैं। और जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि अग्निवीर में 4 साल के लिए आना है, पहले रिटेन देना है, तो बच्चे अब सड़क पे दिखते नहीं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश? नहीं, उन लोगों को पहले पढ़ना चाहिए था, ऐसी पॉइंट अब नहीं पढ़ेगा लोग तो रिटर्न का एग्जाम निकलेगा नहीं, खाली दौड़ने से कुछ नहीं होगा। और रिटर्न का एग्जाम निकाल देता तो दौड़ तो उन लोग बन जाता, तो दौड़ निकाल भी देता है। और जो खाली दौड़ रहा था वो तो उसको अब छोड़ देगा, रिटर्न पहले पढ़ेगा तब जाके दौड़ निकलेगा उसको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कबीर भाई। देखिए, ऐसा हुजूम हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि कोई इंदौर में फिजिकल एकेडमी है, राजस्थान में कोई फिजिकल एकेडमी है, हज़ारों बच्चों में से चंद बच्चे सेलेक्ट होते हैं, बहुत बढ़िया से प्रचार प्रसार किया जाता है, फिर वो संस्थान और बढ़िया से छपाई करता है। और हमारे यहाँ यही भोले भाले बच्चे हैं, गर्मी में बैठे हुए हैं, हृदय तो इनका नहीं है कि और ज़्यादा देर बैठे, लेकिन फिर भी क्या करिए, आर्मी के जवान है तो इतना बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। आइए, हमारे बीच में और हैं, इनमें से किनका सिलेक्शन हुआ भाई? इधर में है, चलिए उनसे वार्तालाप करते हैं। आप दिल छोटा मत करिए, आपका दिल बहुत बड़ा है। बात कितना? तो 17.5 में आप रिटेन क्वालिफाई करें। फिजिकल की क्या तैयारी है आप? तो फिजिकल की तैयारी आप कर कैसे रहे हैं? मतलब दौड़ लगा रहे हैं, उसमें दौड़ के अलावे भी कुछ है या फिर बस केवल दौड़ है? नहीं, दौड़ के अलावा जैसे क्या सबसे? तो इस तैयारी के लिए आप मतलब रोज सुबह कितना बजे जगते हैं भाई? 4 बजे। तो जब भी आप 4 बजे जग के घर से निकलते होंगे, तो कहीं ना कहीं मम्मी को ये समझ में आता होगा कि बबुआ अब हमारा CM DM ना तो कम से कम आर्मी ज़रूर बनिए। तो मतलब कैसा फील होता है आपको जब आप सुबह निकलते हैं पढ़ने के लिए? तो क्या उम्मीद लेके आप अपने सीने में निकलते हैं? सीने में सर यही उम्मीद रहता है, मतलब अच्छा से अपना तैयारी करेंगे, दौड़ कर निकालेंगे, मतलब फिजिकल भी निकालेंगे और मेडिकल भी निकालेंगे। तो फिजिकल की तैयारी के लिए इन सभी बच्चों को तहे दिल से शुक्रिया। अब आइए, कुछ ऐसे बच्चों से भी आपको मिलाते हैं जो नारायणा में तन मन धन से लगे हुए हैं। और ये बच्चे कहीं ना कहीं उन बच्चों को देख करके थोड़ा सा होता है सर कि अंदर में फील होता है कि त्योहार हो गए, हमर ना भाई अगला बार हमरो हुई। तो हमारे साथ ये दीपक भाई हैं तो ऐसे पश्चिमी चंपारण का, लेकिन अभी नून रोटी इनका पूर्वी चंपारण में चल रहा है। तो दीपक भाई, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कैसी हो रही है आपकी तैयारी? बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा भी नहीं था, मतलब मेरा फैमिली उतना अफोर्ड नहीं कर पाता था, तो हम यहाँ पे आए, कुछ अपना से काम करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, उसके बाद अधिकतर पास आके पढ़ते हैं। मेरा प्रिपरेशन पहले से बहुत बेहतर हो गया है। नेक्स्ट टाइम मेरा भी जॉब है। ये उम्मीद है इनका। और याद रखिएगा भाई कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। आप कहीं जाइए लेकिन तक्षशिला में आने का है, ये भूल जाने का नहीं। अब आइए, कुछ इधर भी पीछे में लड़कियां बैठी हुई हैं, मुस्कुरा रही हैं कि अब हमनियों से कुछ पूछती हैं का। तो इनसे भी ज़रूर पूछना चाहेंगे कि ये तैयारी कर रही हैं, कैसे इनकी तैयारी चल रही है। और सब लोग तो जाहिर सी बात है कि कैंपस में है तो नारायणा की पढ़ाई ही करेंगे। तो हम बात करते हैं, बीच में हमारे हैं, क्या नाम है आपका? अच्छा, तो ये दुबे जी हैं। तो आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हैं? अच्छा, तो SSC की, इससे पहले आप कभी SSC के एग्ज़ाम में अपीयर हुई हैं?
मैं अपना फर्स्ट एग्जाम दी थी जिसमें मेरा 2 मार्क्स से मेरा मेरिट लिस्ट नहीं बना। मतलब महज 2 अंकों से आप पीछे रह गए, नहीं पहली दफ़ा आप एग्जाम दिए। तो क्या आपको लग रहा है कि ये 2 का बदला कितना होना चाहिए? मतलब अगला जो एग्ज़ाम आप दें, तैयारी आपकी कैसी चल रही है वो बताओ। तैयारी सही चल रही है। अगर आपकी सजा काम पॉसिबल है कि यहाँ पे जो बैठे हैं इसमें जानते हैं तो तैयारी एकदम अच्छी चल रही है। पहले से यहाँ पे एकदम जोड़ना है। तो कहने का मतलब है कि आशीष सर का तो साथ रहबे करेगा, आप लोग साथ छोड़ के चल लीजिएगा नौकरी लगने के बाद, वो और ही घोड़ा के साथ में रहेंगे। लेकिन यहाँ आप लोग को साथ देना है, क्योंकि साथ चलेंगे तो अच्छा होगा। आइए अब एक और उधर में लड़की बैठी हुई है, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगी हुई है, उनसे भी हाल चाल जरा लेते हैं, क्या हालात हैं उनका और कैसी चल रही है उनकी तैयारी। क्या नाम है आपका? आप भी सपना जी। तो क्या आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हैं? मैं भी जनरल कम्पिटिशन का तैयारी कर रही हूँ और अभी स्पेशली मैं एसएससी का प्रिपरेशन कर रही हूँ। इससे पहले आप कभी एग्जाम में अपियर हुई? हाँ, इससे पहले वाला इस बार का जीडी नहीं, इससे पहले वाला जो जीडी था एसएससी जीडी, उसमें मैं अपियर हुई थी और अपने बैच की मैं टॉप स्टूडेंट थी। बट बिकॉज ऑफ माई हाइट कुछ कम है, इसलिए मैं फिजिकल के लिए क्वालिफिकेशन थी नहीं उसको देने के लिए। लेकिन अभी आगे कोशिश है कि इससे अच्छा करूँ, शायद हाइट नहीं है तो शायद इससे कुछ बड़ा मिले इसलिए। हाँ देखिए, ये उम्मीद जो है ना भाई, ये उम्मीद हमेशा रखना है, क्योंकि हम लोग भी कभी पढ़ाई किया करते थे तो ढेर सारे सपने बनते थे कि नहीं हमको ये डिपार्टमेंट में जाना है, ये करना है। फिर वहाँ आदमी गया, फिर लौट के आ गया। और कभी कभी कुछ लोग हम लोग को भी कहते हैं कि आप जब सारा कुछ आदमी छोड़ देता है तब क्या बन जाता है? शिक्षक बन जाता है। ऐसा नहीं कि ठीक है, बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि जब कुछ नहीं होता है तो क्या लोग बनते हैं? शिक्षक। लेकिन ये सारे लोग मासूम लोग हैं, मासूम ही कहेंगे, क्योंकि अगर पढ़े लिखे अच्छे होते तो उनके मन में विचार उत्पन्न नहीं होता। क्योंकि देश अपना उस समय ज़्यादा महान बनेगा जिस समय हर एक बच्चे के मन में एक भावना तो जरूर उत्पन्न हो जाए कि हमें बनना है शिक्षक। और उससे भी बेहतर देश अपना आगे चलेगा जब हर एक लोग शिक्षक को इज्जत की नज़र से देखेंगे। जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज में होता है कि वहाँ जितना किसी गवर्नमेंट जॉब जो आर्मी में हो या फिर किसी और डिपार्टमेंट में हो, उसको जितनी इज्जत नहीं दी जाती है, उससे कई ज़्यादा इज्जत वहाँ स्कूल में और कॉलेजेस में पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स को दी जाती है। उनकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा होती है, जो ऑफिशियल जॉब करते हैं उनसे तो 2 गुने 3 गुने उनको सैलरी दी जाती है। तब कहीं ना कहीं इसी कारण यूरोपीय जितनी भी कंट्रीज हैं वो हर काम में हम लोगों से आगे निकल रही है। तो ये हम सभी को देश में भी ऐसा होना चाहिए कि शिक्षक लोग को और सम्मान मिले, उनकी सैलरी बढ़ जाए। क्या ठीक है? हाँ, मतलब उतना उनको ज़रूर मिले कि जितना से उनको कमी ना लगे और पढ़ाई पे सबसे ज़्यादा फोकस दे सके। तो ये हमारी वार्तालाप बड़ी देर से चल रही थी और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये सुन करके एक उम्मीद तो मन में ज़रूर जगा होगा, या आपके मन में ख्याल आया होगा कि केवल और केवल तक्षशिला का गुणगान और नारायणा का गुणगान गाया जा रहा है और कहीं ना कहीं प्रचार के माध्यम से बच्चों को बुलाने का प्रसार किया जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे सोच सकते हैं, हम भी ये सोचते हैं। लेकिन यदि इस प्रचार के माध्यम से अगर आप यहाँ आ जाते हैं और कहीं ना कहीं अगर आपके जीवन में भी इन बच्चियों जैसा, इन बच्चों जैसा अगर कुछ परिवर्तन हो जाता है और यदि आप भी रिजल्ट ले लेते हैं तो एक दिन आप भी इसका गुणगान जरूर करेंगे। क्योंकि बात वही है कि नाम उसी का होता है जिसमें कुछ काम होता है और बदनाम वही होता है जिसका कुछ ना कुछ नाम होता है। तो हम लोग उसी गली से गुजर रहे हैं और तक्षशिला को रक्सौल में नई ऊंचाइयों पर ले जाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और जब तक इन जैसे छात्रों का और छात्राओं का हम लोगों के साथ रहेगा, तक्षशिला ऐसे ही काम करती रहेगी। तो आप बने रहिए हमारे इस SC न्यूज़ के साथ और साथ ही साथ तक्षशिला के टीम के साथ। और आज नहीं तो कल आपका भी भविष्य चमकेगा और आपको भी ऐसे ही बुला करके आपसे भी ढेर सारी मीठी मीठी बातें की जाएंगी और आप अपने समाज को प्रेरित कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।